फ्रेंड्स नमस्कार, बीमा एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलआईसी की चिल्ड्रन पॉलिसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपने एलआईसी से कोई चाइल्ड पॉलिसी ले ली है या फिर लेने वाले हैं तो ये वीडियो मेरा यकीन मानिए आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है कि क्या सारे चाइल्ड पॉलिसीज़ के फीचर एक जैसे होते हैं, यानी उस पॉलिसी को लेने के बाद जो हमें लाभ मिलेंगे वो क्या सब में समान होता है। आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक के ऊपर है। एलआईसी के सारे चिल्ड्रन पॉलिसी को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली वैसी पॉलिसी जो 90 डेज एंड एबव के बच्चे के लिए उपलब्ध है। दूसरी ऐसी पॉलिसियां जो 8 ईयर्स एंड एबव के बच्चे के लिए उपलब्ध है। और तीसरी ऐसी पॉलिसी जो 13 ईयर 13 वर्ष और उससे अधिक की उम्र के बच्चे के लिए उपलब्ध है। 90 डेज एंड एबव के लिए जो पॉलिसी है उसमें है चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 932। जो दूसरा है वह है जीवन तरुण, जिसका टेबल नंबर है 934। जो तीसरा बहुत ही पॉपुलर प्लान है वह है जीवन उमंग, जिसका टेबल नंबर है 945। और जो चौथा है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट यानी फिक्स डिपॉजिट की पॉलिसी, जहां एक मुश्त आप पैसा देकर पॉलिसी लेते हैं, उसका टेबल नंबर है 917। जो दूसरी कैटेगरी है जहां 8 ईयर एंड एबव के बच्चे के लिए पॉलिसी आप ले सकते हैं, उसमें जो पहली पॉलिसी आती है वह है एंडोमेंट पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 914। जो दूसरी पॉलिसी है वह जीवन लाभ पॉलिसी है, टेबल नंबर 936। तीसरी पॉलिसी है वह बीमा श्री पॉलिसी, टेबल नंबर 948 948। एंड जो चौथी पॉलिसी है वह आधार स्तंभ एंड आधारशिला, टेबल नंबर 943 एंड 944। जो तीसरा एज ग्रुप है 13 ईयर एंड एबव के बच्चे के लिए, उसमें जो पॉलिसी आती है वह है मनी बैक पॉलिसी, टेबल नंबर 920 एंड टेबल नंबर 921। सारे चाइल्ड पॉलिसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण फीचर होता है वो है रिस्क कवर फैक्टर, कि उस पॉलिसी में रिस्क कवर फैक्टर कैसा है, रिस्क कवरेज की जो कंडीशंस है वो क्या है। आइए सबसे पहले हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। चाइल्ड प्लान्स के रिस्क कवरेज को समझने के लिए 2 महत्वपूर्ण बातों को जानना जरूरी है। पहला कि अगर पॉलिसी लेने के बाद बच्चे के साथ किसी तरह कोई अनहोनी हो जाती है, जिसे हम लाइफ एश्योर्ड कहते हैं, उस समय ये पॉलिसी कैसे काम करेगी। जो दूसरा है कि अगर गार्जियन, जिसे हम लोग प्रपोजर कहते हैं, अगर गार्जियन के साथ किसी तरह कोई अनहोनी हो जाती है तो उस समय ये पॉलिसी कैसे हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम लोग चाइल्ड के केस को देखते हैं। अगर बच्चे के साथ किसी तरह कोई अनहोनी हो जाती है पॉलिसी लेने के बाद, तो 2 छोटी सी शर्त है, इसकी कंडीशंस होती है। पहला कि पॉलिसी लेने के बाद मिनिमम 2 वर्ष का समय या फिर 8 वर्ष की उम्र, ये 2 में से जो पहले आएगा तभी बच्चे का रिस्क कवर शुरू होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉलिसी लेने के 2 वर्ष का समय या फिर 8 वर्ष की उम्र जो पहले आ जाएगा, बच्चे का रिस्क कवरेज शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 2 वर्ष का बच्चा है, 2 इयर्स का, इसका रिस्क कवरेज कब शुरू होगा? पहले 2 वर्ष का समय होगा या 8 वर्ष की उम्र? जाहिर है पहले 2 वर्ष का समय होगा, तो 2 वर्ष के बाद ये बच्चा हो जाएगा 4 इयर्स का, यहाँ इसका रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक 7 वर्ष का बच्चा है, 7 ईयर, इसका रिस्क कवर कब शुरू होगा? पहले 2 वर्ष का समय आएगा या 8 वर्ष की उम्र? जाहिर है पहले 8 वर्ष की उम्र आएगी, क्योंकि 8 वर्ष सिर्फ 1 वर्ष के बाद ये 8 वर्ष का हो जाएगा, तो यहाँ इसकी रिस्क कवरेज शुरू हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई बच्चा अभी ही 8 इयर्स का है तो क्या होगा? तुरंत उसका रिस्क कवर पॉलिसी लेने के साथ ही रिस्क कवरेज शुरू हो जाएगी। अब जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये आता है कि रिस्क कवरेज के शुरू होने और ना शुरू होने से फर्क क्या पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि अगर कोई पॉलिसी ली गई और बच्चे के साथ किसी तरह कोई अनहोनी हो गई और रिस्क कवर उसका शुरू नहीं हुआ था, तो उस केस में क्या होगा? सिर्फ प्रीमियम जीएसटी माइनस करने के बाद जो प्रीमियम होगा वही गार्जियन को वापस किया जाएगा, सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा। वहीं अगर रिस्क कवर शुरू होने के बाद किसी तरह का कुछ होता है तो उसे सम एश्योर्ड प्लस बोनस इत्यादि मिलाकर गार्जियन को पे किया जाएगा। अब आइए गार्जियन के केस को समझते हैं कि अगर गार्जियन के साथ पॉलिसी लेने के बाद किसी तरह कोई अनहोनी हो जाती है
तो पॉलिसी, बच्चे की जो पॉलिसी होती है जिसे हम चाइल्ड प्लान्स कहते हैं, उसमें यह फीचर होना जरूरी है कि उसका जो प्रीमियम है वो माफ हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब गार्जियन रहा नहीं, तो बच्चे के लिए जो गार्जियन ने प्लान की थी, जो प्लानिंग करके पॉलिसी ली थी, वह उसकी प्लानिंग फेल नहीं होनी चाहिए। इसी का नाम इंश्योरेंस है और इसी का नाम रिस्क कवरेज है। तो प्रीमियम माफ हो जाती है। यानी गार्जियन के डेथ के केस में क्या होगा कि पॉलिसी का प्रीमियम माफ हो जाएगा और पॉलिसी चलती रहेगी। अंत में मैच्योरिटी के समय जो पैसे मिलने थे वही पैसे मिलेंगे। और इस टोटल जो फीचर हमने देखा, वह फीचर जिस राइडर से मिलता है, जो बच्चे की पॉलिसी के साथ दी जाती है, उसका नाम है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं PWV। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सारे चाइल्ड प्लान्स में प्रीमियम वेवर बेनिफिट आप ले सकते हैं? आइए फिर हम लोग पीछे के स्लाइड पे एक बार आते हैं। तो पहली पॉलिसी है चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी, टेबल नंबर 932। इसमें आप PWV अपने पॉलिसी के साथ ले सकते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट आप ले सकते हैं। जो दूसरी पॉलिसी है जीवन तरुण, जिसको हम लोगों ने देखा, इसके साथ भी आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट ऐड कर सकते हैं। जो तीसरी पॉलिसी है जीवन उमंग, इसमें भी आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट ले सकते हैं। जो चौथी पॉलिसी है वह है सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी। ये चूंकि एक बार पॉलिसी का प्रीमियम देने के बाद पॉलिसी चलती रहती है, तो इसमें प्रीमियम माफ़ी की कोई बात आती नहीं है, अतः इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट 8 ईयर एंड अबव वाले कैटेगरी में हम लोग देखते हैं एंडोमेंट पॉलिसी, टेबल नंबर 914, जो 8 साल और उससे अधिक की उम्र के बच्चे के लिए है। इसमें भी आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट पॉलिसी के साथ ऐड कर सकते हैं। जीवन लाभ में भी प्रीमियम वेवर बेनिफिट के आप ऐड कर सकते हैं। बीमा श्री, इसमें भी आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन वहीं एक पॉलिसी है जो 8 ईयर के बच्चे के लिए है, वो है आधार स्तंभ एंड आधारशिला। इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट का लेना संभव नहीं है। यानी अगर कोई बच्चे के नाम से ये पॉलिसी ली गई हो और गार्जियन के साथ किसी तरह कोई अनहोनी हो जाती है, तो उस केस में इस पॉलिसी में प्रीमियम माफ नहीं होगा और अंततः पॉलिसी फीचर के हिसाब से बच्चे को उसका प्रीमियम भरना होगा, जो कभी पॉसिबल नहीं है और पॉलिसी लैप्स कर जाएगी। यानी जो पॉलिसी गार्जियन ने ली थी उसका कोई फायदा उसे नहीं मिल पाएगा। एक और पॉलिसी है जो 13 ईयर एंड अबव के लिए है, जिसे हम लोग मनी बैक पॉलिसी करते हैं, टेबल नंबर 920 एंड 21, 13 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए है। इसमें भी प्रीमियम वेवर बेनिफिट का फायदा आप नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि LIC की सारी चाइल्ड प्लान एक जैसी नहीं है। पॉलिसी लेने से पहले एक बात जो महत्वपूर्ण है, जिसे गौर करने की जरूरत है, वो ये है कि क्या इस पॉलिसी के साथ प्रीमियम वेवर बेनिफिट का जो फीचर है वो ऐड है या नहीं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन को भी दबा दें। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।